हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग और एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, हम सेल की डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो सबसे बेसिक पार्ट है, वो क्या है? सेल। जैसे एक घर है वो ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनती है। जैसे ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अगर हम बहुत सारे सेल लेंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे, तो वो क्या बनाएगा? एक टिश्यू की फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही अगर हम टिश्यूज़ को बहुत सारे ग्रुप में लेंगे तो वो क्या बना देगा? एक ऑर्गन बना देगा। सेम एज जैसे हम बहुत सारे ऑर्गन्स को लेंगे तो वो क्या बना देगा? ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही पूरे ऑर्गन सिस्टम है जो फुली रेडी होकर क्या बनाएंगे? एक बॉडी बनाएंगे। जैसे ऑर्गन सिस्टम लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सारे क्या मिलकर बनाते हैं? एक बॉडी बनाती है। इसी तरह से हमारा सबसे बॉडी स्टार्ट कहाँ से हुई? सेल से स्टार्ट हुई। इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिक पार्ट है। जो हमारी बॉडी का सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो क्या है? सेल। जो हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो कंट्रोल कर रहा है, वो सेल। वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो रही हैं? सेल के अंदर हो रही हैं। जो सेल है वो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल्स के मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोलाई सब कुछ प्रेजेंट होता है। जो हमारे पेरेंट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। वो किसके द्वारा होते हैं? वाया होते हैं? वो न्यूक्लियस के द्वारा होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। सेकंड पार्ट कौन सा है? साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म में जितनी भी सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को हम ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। बट जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनेलिज कौन सी आ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे क्या है? ये सारे सेल्स के ऑर्गन्स हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑर्गन्स, या फिर आप इसको ऑर्गेनेलिज भी बोल सकते हैं। वो कौन सा पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोसोम्स। ये सारे कौन से पार्ट हैं? ये सेल्स के ऑर्गन्स हैं जहाँ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और सेकंड नाम इसको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। जो सेल्स का बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, इसको हम सेल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है। सेल वॉल भी बोलते हैं, या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं आप इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, हम आगे 1 by 1 सभी को एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो हमारे सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो, और स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है। इट कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसमें क्या क्या पाया जाता है? जो बाहर वाली इसकी बाउंड्री है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये आ गया न्यूक्लियस। ये जो मैंने बाहर वाली बाउंड्री बनाई है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इसमें ये छोटा सा बिंदु है, ये है न्यूक्लियोलाई। ये आ गया न्यूक्लियोलाई। और जो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये वाला पार्ट क्या होगा? वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। ये वाला सारा पार्ट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विद प्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर प्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको कौन कंटिन्यू कर रहा है?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के बाहर वाली बाउंड्री होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको कौन कंटिन्यू कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फंक्शंस। इसका क्या फंक्शन है न्यूक्लियस का? फर्स्ट फंक्शन है इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटी। मैंने आपको बोला है पहले ही कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा हम उसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। इसलिए जितनी भी सेल में हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। जितनी भी न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जा रहा है, वो डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। जितने जैसे जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी में जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, वो डीएनए के द्वारा होते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी प्रोटीन्स बनती हैं वो सारी न्यूक्लियस में बनती हैं। नेक्स्ट आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जितनी भी प्रोटीन्स बन रही है बॉडी की सेल्स में, वो कौन बना रहा है? वो आरएनए हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डीएनए हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वो सारे कहाँ पाए जाते हैं? वो डीएनए में। डीएनए कहाँ पर है? न्यूक्लियस में, ठीक है। वो सारे जो भी, अगर हमारी बॉडी से न्यूक्लियस निकाल दिया जाए, ठीक है, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ है सेल्स की वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, प्लस जो हमारे पेरेंट्स टू जनरेशन जो भी फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियस है वो, इसलिए हम न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी से ब्रेन बाहर निकल जाए तो हमारी बॉडी का क्या है? कुछ भी नहीं है। वैसे ही अगर हम सेल से एक न्यूक्लियस को बाहर निकाल देंगे तो सेल्स का कुछ भी नहीं रहेगा। ब्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ओके, और नेक्स्ट स्टेप इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल का एक मेन ऑर्गेनेली है, जो कि एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? एक तो ये प्रोटीन को बनाता है, ठीक है, और इसको स्टोर भी करता है उस प्रोटीन को, और ट्रांसपोर्ट भी करता है इनसाइड द सेल के अंदर ही इसको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये है दिस पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है? इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आप इसको रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम प्रोटीन को बनाना है। जो रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मेनली प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। और सेकेंड टाइप इज स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ये वाला पार्ट है। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए वो स्मूथ नहीं, वो रफ एरिया होता है, ठीक है। जो स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला एरिया, ये मेनली काम क्या करता है? एक तो ये लिपिड्स बनाता है, ठीक है। दूसरा ये क्या? स्टेरॉइड्स बनाता है। लिपिड्स बनाने का काम स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और लिपिड्स आगे क्या करते हैं? फर्स्टली लिपिड्स क्या करते हैं? पहले तो वो एनर्जी स्टोर करते हैं। जो हमारी बॉडी में एनर्जी है उसको स्टोर करने का काम किसका है? लिपिड्स का है। सेकेंडली फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर वाली बाउंड्री है, उसको भी कौन फॉर्म करता है, कौन बना रहा है? वो लिपिड्स ही बना रहे हैं। लिपिड्स कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द इंजरी। जो लिपिड्स होते हैं वो इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं किसको? ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये भी लिपिड्स का ही काम है। नेक्स्ट आ गया इंसुलेशन।
जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी लिपिड्स ही मेंटेन करते हैं। और लिपिड्स को कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब हमारी बॉडी में प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो वो लिपिड्स नहीं बनाएंगे। अगर लिपिड्स नहीं बनेंगे तो जो हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट ये लिपिड्स होते हैं वो क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन भी करते हैं। कौन सा हार्मोन? जो स्टीरॉयड बनाने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट आ गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं लिपिड्स इसको अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मेनली ये लिपिड्स के फंक्शन है। और लिपिड्स को कौन बना रहा है? स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड इसका मेन काम क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये क्या है? स्टीरॉइड्स बना रहे हैं। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है स्टीरॉइड को बनाना। ठीक है, आगे स्टीरॉइड क्या करता है? स्टीरॉइड क्या करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन है इनको भी कौन बना रहा है? इनको भी स्टीरॉइड्स ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे बॉडी में फंक्शंस है मेनली ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, इनको भी रेगुलेट कौन करता है? स्टीरॉइड हार्मोन। और स्टीरॉइड को कौन बना रहा है? स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस होता है वो भी रेगुलेट कौन करता है? स्टीरॉइड करते हैं। ठीक है, और इसको भी जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्पफुल है। जैसे लिपिड्स करते थे वैसे ही स्टीरॉइड भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शन। जो हमारे सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारा कौन प्रोवाइड करता है? वो सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सरफेस एरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स प्रोटीन्स। मैंने आपको पहले समझाया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टेरॉइड्स बना रहे हैं, लिपिड्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। सो इसमें हम कंबाइंड फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस केमिकल सब्सटेंस एट दैट सेल। सेम जो भी सरफेस एरिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, जितने भी ट्रांसपोर्ट होगी वो प्रोटीन्स की, वो सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्पफुल से ही हो रहा है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट द प्रोडक्ट ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो भी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्रोडक्ट की, एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, वो सारा काम पर हो रहा है, वो कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितनी एक्टिविटीज़ है लाइक फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, एनर्जी स्टोर करना, हार्मोन्स बनाना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको अब्जॉर्ब करना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन को बनाना, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना, ये सारे क्या हैं? ये एक्टिविटीज़ हैं। ये कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।